Assalamualaikum. Hi guys, I'm Zara Khan. Welcome back to my YouTube channel ZF Learning Tricks. First of all, I'm so grateful for your support. Thank you so much guys, and next few minutes you will learn about conjunctions and its types. So without further delay, let's start the video. इस वीडियो में बात करते हैं कंजक्शंस और इसके टाइप्स के बारे में, और इसका कॉन्सेप्ट इजी वे में मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी। तो कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा होता है, यानी दो सेंटेंसेस मीन के एक सेंटेंस जो अपना प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो और दूसरा सेंटेंस भी अपना प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो, लेकिन हम कंजक्शंस लगाकर इन दोनों को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट वीप, इसे रोना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस है शी विल डाई, वो मर जाएगी। अब दोनों ही सेंटेंसेस अपनी प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ देंगे तो हम इनके बीच में बिटवीन में क्या लगाएंगे, और का यूज़ करेंगे। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, इसे रोना चाहिए वरना वो मर जाएगी। यहाँ पर शी मस्ट वीप जो है वो भी एक सेंटेंस है और शी विल डाई वो भी एक सेंटेंस है, और लगाकर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, दो सेंटेंसेस जो अपनी अपनी प्रॉपर मीनिंग दे रहे हो अपने सेंटेंस ही, और इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देंगे, और इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो कंजक्शंस कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। कंजक्शंस इज अ वर्ड which is used to join words, phrases, clauses and sentences to one another. कंजक्शंस एक ऐसा लफ्ज़ है जो अल्फाज, जुमले, शकों और जुमलों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड, और, बट, लेकिन, फॉर, के लिए, एज, जैसा कि, आल्सो, भी, however, ताहम, hence, इसलिए, etc. अब बात करते हैं कंजक्शंस की टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, नंबर 3 कोरिलेटिव कंजक्शंस। कंजक्शंस यानी मिलाप की 3 किस्में होती है। 3 अभी मैंने आपको बताई। नंबर 1 क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, नंबर 3 कोरिलेटिव कंजक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं पहली टाइप्स को, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसकी डेफिनेशन है जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल वैल्यू इन अ सेंटेंस रिप्रेजेंटेड बाय द निमोनिक्स फैन बॉयज, यानी एक जुमले में अल्फाज, जुमले और मसावी कदर की शक्लों को शामिल करें, यानी यादगार फैन बॉयज की तरफ से नुमाइंदगी। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है वो 2 या फिर इससे ज़्यादा नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन को जोड़ता है। तो इसके लिए फैन बॉयज जो है ये यूज़ होता है। फैन बॉयज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दे गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू द वर्ड्स और सेंटेंसेस दे कनेक्ट। 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, अल्फाज या जुमलों को यकसा अहमियत देते हैं जिन्हें वो जोड़ते हैं। देखिए, F4 for, A4 and for, nor, B4 but, O4 or, Y4 yet, S4 so। तो ये जो है फैन बॉयज है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। जहाँ पर भी आप इनको अटैच करेंगे तो ये नज़र आएंगे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो आप कह सकते हैं कि ये
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी। इस खातून ने सिक्योरिटी के लिए बुलाया। इस सेंटेंस के अंदर फॉर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। लारा कैन बोथ ईट एंड स्पीक। लारा खा और बोल सकती है। अब इस सेंटेंस के अंदर एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नेदर एलेक्स नॉर आई ड्रिंक। ना एलेक्स और ना ही मैं पीता हूँ। अब इस सेंटेंसेस के अंदर नॉर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। आई वॉन्ट टू कुक बट देयर इज नो स्टाफ। मैं खाना बनाना चाहता हूँ लेकिन कोई सामान नहीं है। देखिए दो सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का यूज़ हुआ है, तो ये बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। इज दैट डॉग अलाइव और दैट। या वो कुत्ता जिंदा है या मुर्दा। इस सेंटेंस के अंदर और जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। वी हैव नॉट फिनिश आवर डिनर येट। हमने अभी तक अपना डिनर ख़त्म नहीं किया है। इस सेंटेंस के अंदर येट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। Whoever says so is a liar। जो ऐसा कहता है वो झूठा है। इस सेंटेंस के अंदर so जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अब ये फैन बॉयज के हैं ना वर्ड्स, फॉर एंड नॉर बट और येट। सो इस तरह के जो भी वर्ड्स आएंगे फैन बॉयज के वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप्स की, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इज अ कंजक्शंस यूज्ड टू कनेक्ट टू अनलाइक क्लॉज, phrases or sentences from which one is a subordinate clause or dependent clause। यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एक ऐसा कंजक्शन है जो दो के बरक्स शको, फिक्रो या जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक मातहत शक या मुनैसर शक है। यानी वो किसी ऐसे कंजक्शंस क्लॉज के साथ अटैच को जोड़ते हैं जो इस पे डिपेंड कर रही हो, अपनी मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, as, after, although, as much as soon as, before, because, even though, how, if, in order, that, just, as, less, now, that, etc। यानी जैसा कि बाद में, अगरचा, जितना जल्द, पहले, क्योंकि, यहाँ तक कि, अगरचा, कैसे, अगर, तरतीब में, जिस तरह, ऐसा ना हो, अब वो वगैरह। अब इसके एग्जाम्पल्स को सेंटेंसेस में भी देख लेते हैं। नंबर 1 है, आई रीड अ न्यूज़पेपर बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। मैं एक अखबार पढ़ता हूँ क्योंकि ये मालूमात फराहम करता है। अब ये भी दो सेंटेंसेस है और दोनों ही अपनी प्रॉपर मीनिंग दे रहे। आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैं एक अखबार पढ़ता हूँ, और सेकंड है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये मालूमात फराहम करता है। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया यहाँ पे, बिकॉज। तो बिकॉज जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सेकंड है द स्टेडियम लुक्स लाइक गार्बेज आफ्टर द मैच। मैच के बाद स्टेडियम कचरे का ढेर लगता है। अब इस सेंटेंस के अंदर आफ्टर जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नंबर 3 है समवन ड्रॉप मी हियर व्हेन आई वाज यंग। किसी ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया जब मैं छोटा था। अब इस सेंटेंस के अंदर व्हेन जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नंबर 4 दिस कार हैज़ बीन इन माई हाउस सिंस माई चाइल्डहुड। ये गाड़ी बचपन से मेरे घर में है। इस सेंटेंस के अंदर सिंस जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नंबर 5 आई फेयर लेस्ट ही सैड समथिंग इनसाइड। मुझे डर था कि कहीं वो अंदर से कुछ ना कह दे।
इस सेंटेंस के अंदर लेस जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नंबर 6, द होटल स्टाफ प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी इन देयर रूम्स। होटल के अमले ने अपने कमरों में हर सहूलत फराहम की। इस सेंटेंस के अंदर प्रोवाइडेड जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नंबर 7, द ट्रेन रीच द स्टेशन बिफोर अस। ट्रेन हमसे पहले स्टेशन पर पहुंच गई। इस सेंटेंस के अंदर बिफोर जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नंबर 8, he won so many tournaments when he was young। जब वो जवान था तो इसने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं। जब वो जवान था तो इसने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते थे। इस सेंटेंस के अंदर when जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नंबर 9, he struggled hard in his bad days until he succeeds। इसने अपने बुरे दिनों में सख्त जद्दोजहद की यहाँ तक कि वो कामयाब हो गया। इस सेंटेंस के अंदर until जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नंबर 10, we went to our seats as soon as the professor arrived। प्रोफेसर के आते ही हम अपने नशिस्तों पर चले गए। इस सेंटेंस के अंदर as soon as सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। इस तरह के सेंटेंसेस जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रही हो वो वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। और वो कौन कौन से थे? as, after, although, as much as soon as, before, because, even, how, if, in, order, that, just, as, less, now, that, etc। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें। अब बात करते हैं लास्ट टाइप के बारे में, वो है कोरिलेटिव कंजक्शंस। व्हाट इज अ कोरिलेटिव कंजक्शंस? कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होता है? कोरिलेटिव कंजक्शंस इज अ वर्ड और फ्रेज दैट connect two equal parts of a sentence। They are always used in pairs and they always have the same meaning। एक कोरिलेटिव कंजक्शंस एक लफ्ज़ या जुमला है जो एक जुमले के दो बराबर हिस्सों को जोड़ता है। वो हमेशा जोड़ों में इस्तेमाल होते हैं और इनका हमेशा एक ही मतलब होता है। सम कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शंस जैसा कि as much as, both, and, either, or, if, then, hardly, when। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस जो है आप इसको हमेशा पेयर्स में देखेंगे, सेट्स में देखेंगे, यानी दो कंजक्शंस इसमें यूज होते हैं एक ही सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में डील करती है। अब यहाँ पर देखिए बोथ और एंड दोनों ही कंजक्शन से जो एक ही सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस का सेंटेंस है। सेकंड है आई विल ईट इधर कैरोट्स और पीस फॉर डिनर। मैं रात के खाने में गाजर या मटर खाऊंगी। अब इस सेंटेंस के अंदर इधर जो है वो भी कंजक्शन से और भी एक कंजक्शन से। एक सेंटेंस के अंदर दो कंजक्शंस यूज हुए हैं तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। नंबर 3, नेटली लाइक्स नेदर मिल्क नॉर क्रीम केक। नेटली को ना तो दूध पसंद है और ना ही केक। अब इस सेंटेंस के अंदर भी नेदर भी एक कंजक्शन है एंड नॉर जो है वो भी एक कंजक्शन से। एक सेंटेंस के अंदर दो कंजक्शंस यूज हुए हैं तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस का सेंटेंस है।
नंबर 4 है डू यू केयर वेदर वी हैव नूडल्स और राइस फॉर डिनर। क्या आपको परवाह है कि हमारे पास रात के खाने में नूडल्स है या चावल। अब इस सेंटेंस के अंदर वेदर भी जो है वो कंजक्शन से और जो है वो भी कंजक्शन से, एक सेंटेंस के अंदर दो कंजक्शंस यूज हो रहे हैं यहाँ पर भी, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस का सेंटेंस है। नंबर 5 है ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट आल्सो वर्क वेल। वो ना सिर्फ मेहनत से पढ़ता है बल्कि अच्छा काम करता है। अब इस सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली जो है वो भी कंजक्शन से, बट आल्सो ये भी कंजक्शन से, एक सेंटेंस के अंदर दो कंजक्शंस यूज हो रहे हैं, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस का सेंटेंस है। नंबर 6 इट्स सच अ टिनी किचन दैट आई डोंट हैव टू डू मच टू कीप इट क्लीन। ये इतना छोटा किचन है कि मुझे इसे साफ रखने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस सेंटेंस के अंदर सच जो है वो कंजक्शन से और डैट जो है वो भी कंजक्शन से, एक सेंटेंस के अंदर फिर से दो कंजक्शंस यूज हो रहे हैं, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस का सेंटेंस है। नंबर 7 scarcely had she entered the room when the phone rang। फोन की घंटी बजने पर वो अभी कमरे में दाखिल हुई थी। अब इस सेंटेंस के अंदर scarcely जो है वो कंजक्शंस का वर्ड है, सेकंड when जो है वो भी कंजक्शंस है। अब एक ही सेंटेंस के अंदर दो कंजक्शंस यूज हो रहे हैं, इसलिए ये कोरिलेटिव कंजक्शंस का सेंटेंस है। नंबर 8 एंड लास्ट नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन ही सा अ स्नेक। कमरे में दाखिल होते ही इसे एक सांप नजर आया। अब इस सेंटेंस के अंदर नो सूनर एक कंजक्शंस का वर्ड है एंड देन जो है वो भी एक कंजक्शंस का वर्ड है। एक ही सेंटेंस के अंदर फिर से दो कंजक्शंस यूज हो रहे हैं, इसलिए इसे कोरिलेटिव कंजक्शंस कहा जाएगा। ये सेंटेंस कोरिलेटिव कंजक्शंस का है। तो ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंसेस के अंदर दो बार कंजक्शंस का यूज हो रहा है तो वो कोरिलेटिव कंजक्शंस है, तो वो कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाता है। अब इजी सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ सारी टाइप्स का। जब आपने बात करनी है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस की, तो इसमें आपने याद रखना है कि फैन बॉयज यूज होते हैं। बताया था ना फैन बॉयज कौन कौन से होते हैं, F for for, E for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। यही फैन बॉयज यूज हो गए बस। इसके बाद कोरिलेटिव कंजक्शंस जो है वो पेयर्स में आता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है इसके बाद बाकी जो भी कंजक्शंस आपको नजर आएगी वो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, वो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था ये कंजक्शंस और इसकी टाइप्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो यस गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। So don't forget to like this video, subscribe our channel and hit the bell icon. So I will see you soon. Take care and keep smiling. Bye bye guys.